हर जानदार शय के अंदर एक पोशीदा इंजन, एक अनदेखा पावर हाउस मुसलसल काम कर रहा है। यही इंजन हमें बनाता है, हमारी मरम्मत करता है और जिंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाता है। ये है सेल डिवीजन। चलिए आज मिलकर देखते हैं कि ये बज़ाहिर छोटा सा अमल दरअसल जिंदगी का सबसे बड़ा राज कैसे है। आइए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन हैरान कर देने वाले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि खरबों सेल्स पर मुश्तमिल एक पेचीदा जिस्म, चाहे वो इंसान हो या कोई बहुत बड़ा दरख्त, अपनी जिंदगी का आगाज सिर्फ एक वाहिद सेल से करता है? ये बायोलॉजी के सबसे बड़े अजूबों में से एक है और इसका जवाब सेल डिवीजन के अमल में छुपा हुआ है। तो ये सेल डिवीजन आखिर है क्या? बहुत ही सादा अल्फाज में ये जिंदगी का अपना मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। एक पेरेंट सेल तकसीम होता है और दो नए यानी डॉटर सेल्स बनाता है। फिर वो दो 4 बनते हैं, 4 से 8, और ये सिलसिला बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ता है। यही वो बुनियादी उसूल है जिस पर जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी है। सेल डिवीजन का सबसे पहला और सबसे शानदार किरदार है ग्रोथ, यानी नश्वनुमा। ये वो ताकतवर तामीराती अमल है जो एक नज़र ना आने वाले सेल को खरबों सेल्स वाले एक मुकम्मल जानदार में बदल देता है। आइए देखते हैं कि ये नाकाबिले यकीन सफ़र कैसे तय होता है। ज़रा इस पैमाने का तसव्वुर तो कीजिए। एक बालिग इंसान का जिस्म खरबों सेल्स से बना होता है। खरबों! और ये सब के सब कहाँ से आए? सिर्फ एक वाहिद सेल से। ये तादाद ही हमें सेल डिवीजन की ज़बरदस्त ताकत का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी है। ये अमल एक बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर उसूल पर काम करता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और ये सिलसिला तेजी से बढ़ता जाता है। लेकिन ये सिर्फ गिनती का खेल नहीं है। असल जादू तो ये है कि इसी अमल के दौरान सेल्स मुख्तलिफ कामों के लिए खास होते जाते हैं। कुछ जिल्द बनाते हैं, कुछ दिल का हिस्सा बनते हैं, और इसी तरह एक मुकम्मल और पेचीदा जानदार वजूद में आ जाता है। लेकिन सेल डिवीजन का काम पैदाइश पर ख़त्म नहीं हो जाता। नहीं, बल्कि ये तो जिंदगी भर हमारे जिस्म के अंदर एक 24 घंटे काम करने वाली मेंटेनेंस टीम की तरह काम करता है। ये टीम मुसलसल टूट-फूट की मरम्मत करती है और पुराने हिस्सों को नया करती रहती है। इस मेंटेनेंस के 2 अहम हिस्से हैं। पहला है फौरी मरम्मत, बिल्कुल एक इमरजेंसी टीम की तरह जो चोट लगने पर फौरन एक्शन में आ जाती है। और दूसरा है मामूल की तब्दीली, जिसमें पुराने और थके हुए सेल्स को एक मंसूबे के तहत नए सेल्स से बदला जाता है ताकि जिस्म की मशीन बिल्कुल ठीक से चलती रहे। और हम इस अमल को हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में काम करते देखते हैं। जिल्द पर कोई खराश लग जाए तो वो कैसे भरती है, टूटी हुई हड्डी कैसे जुड़ती है, यहाँ तक कि हमारे बालों का लगातार बढ़ना, ये सब सेल डिवीजन का ही कमाल है जो खामोशी से पर्दे के पीछे अपना काम करता रहता है। सेल डिवीजन का काम सिर्फ सेल्स की तादाद बढ़ाना नहीं है, इसका एक और बहुत बहुत अहम काम है मालूमात को आगे पहुंचाना। उसे ये यकीनी बनाना होता है कि ज़िंदगी का जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, यानी सारी हदायत, वो हर नए बनने वाले सेल तक बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचे। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हर नए बनने वाले सेल को अपने पेरेंट सेल की जिनियाती हिदायत की एक मुकम्मल और परफेक्ट कॉपी चाहिए। अगर इस कॉपी में ज़रा सी भी गलती हो गई तो उसके संगीन नताइज हो सकते हैं जो किसी बीमारी या खराबी का बायस भी बन सकते हैं। और इस परफेक्ट कॉपी को यकीनी बनाने वाले अमल का एक खास नाम है। इसे कहते हैं माइटोसिस। ये वो तरीका है जिससे जिस्म के ज़्यादातर सेल्स तकसीम होते हैं और नतीजा 2 नए सेल्स जो जेनेटिकली तौर पर अपने पेरेंट सेल की हूबहू कॉपी होते हैं और उनमें क्रोमोसोम की तादाद भी बिल्कुल वही रहती है। तो यहाँ तकसीम के 2 मुख्तलिफ रास्ते हैं। एक है माइटोसिस जो नशोनुमा और मरम्मत के लिए है। ये क्रोमोसोम की तादाद को एक जैसा रखता है ताकि हर सेल एक जैसा रहे। जबकि दूसरा है मियोसिस जो जिनसी तौलीद के लिए है। ये जानबूझकर क्रोमोसोम की तादाद को आधा कर देता है। ऐसा क्यों? ताकि जब 2 सेल्स आपस में मिले तो नई नस्ल में क्रोमोसोम की सही तादाद पूरी हो सके। ये कुदरत का एक बहुत ही ज़हीन डिज़ाइन है। और एक और दिलचस्प बात, बैक्टीरिया जैसी सिंगल सेल वाले जानदारों के लिए सेल डिवीजन सिर्फ बढ़ने का तरीका नहीं है, बल्कि ये ही उनकी नस्ल बढ़ाने का तरीका भी है। एक सेल तकसीम होता है और बस वो 2 नए और आज़ाद जानदार बन जाते हैं। ये गैर जिनसी तौलीद की सबसे बुनियादी और सबसे मौसर शक्ल है। तो हमने ये देखा कि सेल डिवीजन
صرف ایک حیاتیاتی عمل نہیں بلکہ یہ وہ اندیکھا انجن ہے جو زندگی کو ہر سطح پر چلا رہا ہے۔ یہ ہماری نشو و نما، ہماری مرمت اور زندگی کے تسلسل کی بنیاد ہے۔ اگر اس پوری بات کا خلاصہ کیا جائے تو سیل ڈویژن زندگی کے 3 سب سے بڑے کام انجام دیتا ہے۔ یہ تخلیق کرتا ہے، یعنی نئے جاندار بناتا ہے۔ یہ بحالی کرتا ہے، یعنی ہمارے جسم کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور یہ تسلسل کو یقینی بناتا ہے، یعنی زندگی کو نسل در نسل آگے بڑھاتا ہے۔ اور آخر میں ایک گہرا سوال۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے سیلز مسلسل مر رہے ہیں اور ان کی جگہ نئے سیلز لے رہے ہیں۔ کچھ سالوں میں تو ہمارا جسم تقریباً نیا ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہم وہی شخص ہیں جو ہم کچھ سال پہلے تھے؟ یہ حیاتیاتی حقیقت ہماری اپنی شناخت کے بارے میں ایک گہرا فلسفیانہ سوال کھڑا کرتی ہے۔ اس پر سوچیے گا ضرور۔